सर आपका परिचय। हेलो, मेरे को डॉक्टर राजेश हूँ मैं, और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ गेटवेल हॉस्पिटल में, और ये मेरे स्पेशलिटीज ऑफ अबाउट लंग्स, और मैं एक्चुअली ये लंग स्पेशलिस्ट हूँ। जी सर, फाइब्रोसिस इस बीमारी के बारे में इस समय में कोविड के बारे में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा सुने जा रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या होता है फाइब्रोसिस? लंग्स फाइब्रोसिस एक है बीमारी जिसमें अपना लंग्स स्टिफ हो जाता है। तो हमारा लंग्स बहुत ही अच्छे से फूलना चाहिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो आराम से फूलना चाहिए लंग्स, लेकिन बहुत बार बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें वो लंग्स स्टिफ हो जाता है, तो उसमें सांस में फिर लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और कुछ ऐसी बीमारियां लंग फाइब्रोसिस की जो कि फिर ठीक नहीं हो पाती है, और उसके लिए फिर लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन या फिर लंग्स ही बदलना पड़ता है। और हम लोग कोविड के बारे में भी आजकल अभी बहुत सुन रहे हैं कि लंग से फाइब्रोसिस के जो प्रमाण बढ़ रहे हैं, पर मेरा ये कहना है कि हम लोग शायद थोड़ा 3 से 4 महीना हमेशा रुकना चाहिए, कि उससे पहले कि हम उनको लंग फाइब्रोसिस का केस हम शायद उनको डिक्लेयर करें, क्योंकि जो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने भी ट्रीटमेंट काफ़ी हम लोग ने किए हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्चुअली मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट अगर उनको ऑक्सीजन भी लगाए, जैसे आपको मालूम है कि कोविड माइल्ड होता है, मॉडरेट सीवियर होता है, कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है उस दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन वो वाला, खासकर फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में होता है जिनको ऑक्सीजन लगा है और जिनका सीटी स्कोरिंग, आजकल ये जो सीटी स्कैन काफ़ी कॉमन हो गया, लोगों को मालूम है, सबसे पहले सीटी स्कैन भी करने जाते थे और सीटी स्कोर भी देखते थे। तो शायद उन लोगों जिनका सीटी स्कोर बहुत ज़्यादा था, या शायद ट्रीटमेंट थोड़ा सा बाद में हुआ, या उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आप लोग को मालूम है कि जिसके कारण शायद और ज़्यादा कोविड सीवियरिटी होती है। तो उनमें से जिनको ऑक्सीजन लगाया, उनमें से किन्हीं लोगों को, तो अगर आप मुझे पूछेंगे परसेंटेज उसका कितना है, तो अगर 100% अगर लोग जैसे कोविड के हैं, तो उसमें से 3 या 4% ही सिर्फ लोगों को शायद होगा फाइब्रोसिस, और वो भी अभी पूरी तरह से ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है। किसी पेशेंट्स को बिल्कुल काफ़ी यानी जल्दी हो जाता है, किसी को लेट होता है, लेकिन उसका शायद डायग्नोसिस जो भी होता है, जिसका उसको जो निदान करते हैं, उसका एक पूरा सिस्टम होता है, ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग सिर्फ सीटी स्कैन या सिर्फ एक्सरे को ही देख के हम बोल दें कि उसको फिर लंग फाइब्रोसिस है। और उसमें एक ये होता है DLCO करके एक और होता है टेस्ट, जिसमें अपन एक्चुअली जो फेफड़े की कार्य की यानी कि जो क्षमता है उसको भी अपन मापने की उसका टेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर DLCO टेस्ट के आधार पर ही हम उसको 100% बोल सकते हैं कि इनको सिर्फ लंग फाइब्रोसिस है। पर जहाँ तक मेरा जो देखने में आया है, बहुत सारे जो लोगों को सिर्फ एक्सरे या सीटी स्कैन, और जिनको 15 दिन या 1 महीना ही हुआ है, उनको हम लोग शायद डिक्लेयर कर देते हैं कि इनको लंग फाइब्रोसिस हो गया है। तो ऐसा बहुत कम, मैंने जैसे 300-400 पेशेंट ट्रीट किए, उसमें से 1 या 2 मैंने पेशेंट्स देखे हैं एडल्ट्स की जिनमें बिल्कुल सच्ची फाइब्रोसिस था और उनको लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती, और ऐसे पेशेंट। लेकिन ये पेशेंट बहुत बिरले हैं, तो बहुत ऐसा पैनिक या बहुत ऐसा डर का माहौल पैदा करने की बिल्कुल मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। और हमें बहुत जल्दी ऐसा फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट देने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 95% पेशेंट्स, इवन उनको ऑक्सीजन भी लगा है और उनका सीटी स्कोर ज़्यादा भी हुआ है, तो 3 से 4 महीने में तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ा सा उनको एक कुछ टैबलेट्स और ऊपर से व्यायाम करने के लिए बोलते हैं। व्यायाम बहुत जरूरी है, फेफड़े के व्यायाम करने पड़ते हैं, और उसी से इसका हो जाता है। और मुझे लगता है कि एक बार उनको लंग फाइब्रोसिस जो बोलने से पहले एक बार DLCO टेस्ट करा ले, और एक बार देख ले कि सच्ची उनकी ये जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फेफड़े की कम हुई है क्या। अगर वही कम हुई है तभी हम उनको थोड़ा सा फाइब्रोसिस के बारे में हम सोच सकते हैं। अन्यथा सिर्फ एक्सरे और सिर्फ सीटी को देख के फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करना, आई थिंक थोड़ा सा ये भी होगा, बिल्कुल गलत होगा और जल्दबाजी होगी। जिस तरह देखा गया है कोरोना के समय अफवाह का एक अपना अलग बाजार था, तो क्या लगता है को फाइब्रोसिस के बारे में भी यही हो रहा है, अफवाहों का बाजार? नहीं, इसे अफवाह तो नहीं, लेकिन हाँ इस पर डर बोल सकते हैं। कि जैसे आपने कहा था कि जब कोविड का जब माहौल शुरू हुआ था तब बहुत ही ज्यादा डर, इतना बिल्कुल डर था कि लोग एकदम जो पॉजिटिव था एकदम हॉस्पिटल दौड़ते थे। अब दौर बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ऐसा हो गया कि लोगों को तकलीफ होने के बावजूद भी घर में रहते हैं और वो फिर लेट आ रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो चाहिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ टैबलेट नहीं बल्कि थोड़े से फेफड़े के व्यायाम की तरफ भी ध्यान हमेशा देना चाहिए। योगा जैसे होता है, जैसे लंग्स को
लंग्स को जो फुलाने के जो व्यायाम होते हैं, अवेक प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, या सांस को भी लंबी लेके जो अपन छोड़ते हैं, व्यायाम जो करते हैं अपन, लोम और विलोम, ये सब व्यायाम फेफड़े के लिए बहुत अच्छे हैं और नेचुरल हीलिंग हो रही है। हमारी खुद बॉडी इतनी अच्छी है कि नेचुरल हीलिंग हो जाती है 95%। जैसे मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 3 से 4 महीने में मैंने देखा है जिनका स्कोर 18 था, 25 था, वो भी ठीक हो रहे हैं। थोड़ा ऑक्सीजन लगा उनको, 1-2 महीना घर में भी लगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हो रहे हैं। जो पेशेंट को तकलीफ है उनको सच्ची में जैसे उनकी इम्यूनिटी जैसे कम है, डायबिटीज़ है, थोड़ा वो ऐसे पेशेंट, लेकिन ये पोर्शन कम है। मुझे लगता है अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए जी। अगर कोविड की वैक्सीन को लेकर अगर बात की जाए तो वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, आपने भी वैक्सीन ली हुई है। क्या कहेंगे आप, वैक्सीन किस तरह गुणवत्ताधारक है, किस तरह की है वैक्सीन, क्योंकि उसके पीछे भी अफवाह का बहुत बाजार उठ रहा है, इसके लिए जानकारी देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको किसी पैंडेमिक, अगर जैसे कोविड पैंडेमिक है, उसको अगर आपको अगर खत्म करना है तो उसके 2 ही सिर्फ तरीके। एक तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे हैं कि इतना इन्फेक्शन हो जाए 50 से 60% लोगों को कि शायद वायरस ही फिर उसका जो ट्रांसमिशन रेट ही कम हो जाए। पर इसको अगर हम 50 से 60% लोगों को अगर सपोज हुआ इन्फेक्शन, तो उसमें से 1 से 2% की भी डेथ होती है, जैसे कि बोलते हैं कि कोविड में 1 to 2% है इसका डेथ का रेट, तो हमारे यहाँ कंट्री में तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तब तक तो हम वेट नहीं कर सकते हैं और वो बहुत बड़ा हम लोग जो खतरा उठा रहे हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा जो पर्याय है वो सिर्फ वैक्सीन है, और वैक्सीन बिल्कुल आ चुकी है जैसे आपने कहा, और गवर्नमेंट लगा भी रही है, हम लोग ने लिया है। हमारे बिल्कुल कम से कम 60% हेल्थ केयर वर्कर्स को बिल्कुल लग गई है और हमने खुद लिया है। और एक्चुअली वैक्सीन से थोड़ा सा माइल्ड फीवर, हेडेक ये होता है बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जो होती हैं उसमें भी होता है, तो उससे ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा मैक्सिमम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, और अगर तो बिरला एक आधी केस होता है तो वो होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 101% कोई भी चीज़ सेफ होती है। कोई भी आप चीज़ लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है। तो मुझे लगता है कि ये सब टेस्टेड है, और ऊपर 25-30 हज़ार पेशेंट्स में टेस्ट होने के बाद में हमें लग रही है। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना तो मेरे परिवार वालों को, और इवन मेरे जो पिताजी जो 80 साल के हैं, 81 साल के हैं, उनको भी मैंने दिया है और उनको भी बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम। तो मास्क का उपयोग न करना और ये सारी चीजें जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर नजरअंदाज करें, जो कि आने वाले समय में कितना डेंजर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमने जैसे देखा है बाहर के देशों से हमेशा सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि यूके में अप्रैल में एक बहुत बड़ा पीक आया था, उसके बाद वहाँ के लोगों ने फिर वहाँ केसेस कम हो गए और वहाँ कुछ भी एहतियात नहीं बरता गया, रेस्टोरेंट खुल गए, सब लोग वहाँ पे सब बाहर स्वास्थ्य में जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो वहाँ पे मास्क का उपयोग नहीं किया गया और वहाँ पे बहुत ही बुरा सर्ज आया है इनफैक्ट। और मैंने कहा कि ऐसे वेरिएंट आते हैं और उसके कारण तकलीफ हुई थी, तब वहाँ पर वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि मास्क तो आपको लगाना है कम से कम, और भी मुझे लगता है 1 साल, मेरा ये एस्टिमेट है कि कम से कम 1 साल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बहुत ही कम से लोगों को वैक्सीन दिया है। हमारा देश काफ़ी शायद बड़ा है, उसमें से मुझे लगता है कि 20 या 30 लाख लोगों को ही अभी शायद लग चुका है वैक्सीन। तो अभी तो वो है, तो और ऊपर से हार्ड इम्यूनिटी को भी टाइम है। तो और पर वैक्सीन जो लग गया है तो भी आपको मास्क, क्योंकि क्या बाकी लोगों को नहीं लगा है, और आपको री इन्फेक्शन हो सकता है फिर से वापस, ये भी बोलते हैं चांसेस होता है कि री इन्फेक्शन है। अभी इसके बारे में बहुत सारी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि एक मास्क अगर आप बिल्कुल पहले जो होता सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की जो दूरी है और मास्क ये हमें बिल्कुल करना चाहिए। और वैक्सीन जब भी आए, चाहे फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको लग रही है, और या तो शायद मार्केट में भी आने के चांसेस हैं, वो आपका बेहतरीन तरीका है। लेकिन मास्क और वो जो है वो तो बिल्कुल आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह गया नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अभी आपने देख रहे कि बहुत सारे देशों में अभी लोग जूझ रहे हैं। भले ही हमारे थोड़े इंडिया में केसेस कम है, लेकिन हो सकता है कि वापस सर्ज आ जाए। जी, जैसे आपने कहा कि इंडिया में केसेस कम है, मतलब अभी भी कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ, ऐसा कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। तो कोविड के रोज हम अभी पेशेंट देख ही रहे हैं, भले ही माइल्ड केसेस है। ये बात जरूरी है कि जो भी कुछ है जैसे जिस प्रमाण में सीवियरिटी में हम देख रहे थे उससे बिल्कुल कम है, लेकिन बिल्कुल केसेस कम नहीं है, ऐसा पूरा खत्म हुआ ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भी केसेस देख रहे हैं, रोज की ओपीडी में आ रहे हैं केसेस, तो आपको एहतियात रखना बिल्कुल जरूरी है। चैनल के माध्यम से ऐसे लोग जो अब भी कोरोना को नहीं डर रहे, आप भी कोरोना की तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश आप देंगे? बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि कोविड एक
उन्होंने यानी ऐसी बीमारी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल 100% प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अटकते हैं और जिनकी इसमें काफ़ी ऐसा भी होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो आप उसमें किसमें से रहेंगे हमें नहीं मालूम। अब क्या है कि भले ही काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि ये ठीक हो जाएगा और ये एकदम और इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या जब तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा कोई क्योर नहीं आता है, तो अभी तक सिर्फ वैक्सीन से हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। पर लेकिन अगर किसी को कोविड हो गया तो उसके लिए ऐसे 100% ऐसी टैबलेट या ऐसी कोई वो नहीं है ट्रीटमेंट जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है तब तक शायद हमें उसके लिए एहतियात बरतना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को शायद कुछ ना कुछ कीमत और भी शायद चुकानी पड़ेगी। थैंक यू सर।